आयुषी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। और और लाल कलर कल हो का गए मैच क्या? देखा, इंडिया इंडिया पाकिस्तान इंडिया का? कल का पाकिस्तान मैच। के मैच की हार की खुशी में हुआ है पाकिस्तान की, या हाँ, मैंने सोचा कि दुखी है? लाल कलर हुआ थोड़ा है। बहुत थोड़ा थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए, ज्यादा बुड्ढे दिखने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, मैंने कहा थोड़ा चेंज कर देते हैं। सही बात है, सही बात है। और बाकी कैसा रहा मैच? तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मैं सोच मतलब हाँ, हर बार आप सोचोगे राइवलरी 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 बिल्डअप होता है, लेकिन कुछ भी उस लायक रह नहीं गया है पिछले 3-4 साल में। तो कि जैसे लगे कि कोई दूसरी टीम फाइट भी कर रही है। तो मेरे लिए राइट। तो बिल्कुल भी, जैसे आज से मुझे याद है जब भी मैं 6-7 साल पहले भी मैच देखती थी इंडिया पाकिस्तान का, तो मजा आता था, एक थ्रिल रहता था, एक लाइव रहता था, लाइफ रहती थी मैच में। अब कुछ नहीं रह गया है, मतलब इट्स ऑल प्रिडिक्टेड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई थी, क्योंकि उनके अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि वो ऐसी वैसी बॉल्स वो खेल सकते हैं, बट आई डोंट नो, लक नहीं था। स्पिन, इवन सेकंड हाफ में स्पिन कम हो रही थी बॉल। आई आई सॉ स्टैट जहां पे 2.7 डिग्री टर्न थी फर्स्ट हाफ में, एंड देन सेकंड हाफ में 1.7 डिग्री टर्न थी। इसका मतलब हमारे स्पिनर्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव थे, लेकिन उनकी टर्न अच्छी नहीं थी। और इंडिया स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि टर्न बहुत मिल रहा था, इंडिया इसलिए स्ट्रगल कर रही थी, तो बट टर्न नहीं बात मिल ये रही थी। भी तो है ना, लेकिन एक्सपर्ट्स का बोलना ये भी था कि जो चीज में आप अच्छे हो, आप इस समय अगर 6 स्पिनर लेके उतरे हो, तो आपको वो पहले क्यों अपने वो पत्ते खोलने थे? आप पहले फील्ड पे उतरते, आप मैच रन्स देते, रन्स बोर्ड पे लगाते, और करेक्ट। उसके बाद आप स्पिन करते, उससे आप अपना मैच बचाते। बट आपने क्यों चूज किया फील्ड करना? मतलब वही वो तो बात है। अब वही बात है, ये पाकिस्तान के कोच माइक नेसन से भी पूछा गया कि, तो उन्होंने रिस्पांस दिया कि अगर आप इंडिया की बॉलिंग देखोगे तो उनका जो स्पिन था वो रिड्यूस हुआ, मतलब 1.7। इवन दो इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, बट उनका बॉल स्पिन नहीं कर रहा था, तो बॉल स्किड कर रही थी। तो अगर स्किड कर रही थी तो वो ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई कि पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया और ड्राई सरफेस पे विदाउट ड्यू या जो भी है बॉलिंग किया, और अच्छी बॉलिंग मतलब काफी रोकी। और बात सच है, अगर आप ईशान किशन को हटा देते हैं तो डेफिनेटली 20 रन कम हो जाते हैं, 25 रन कम हो जाते हैं टारगेट से। और हैविंग दूसरी और हैविंग दूसरा और सेड दू, दैट, एक चीज और कि हमारे उनका पेस बिल्कुल काम नहीं किया। हमारा पेस ने भी विकेट लिए, हमारे पेस राइट, ने राइट। भी हमें विकेट्स लाके पेस दिए। तो उनके बस 2 ही ओवर थे, आई थिंक शाहीन शाह ने सिर्फ 2 ही ओवर कराए, सिर्फ दो और ही ओवर बाकी किए, तो पहला और आखिरी। 18 17 18 ओवर तो उनके स्पिनर्स ने कराया, एंड आई थिंक दे एग्जैक्टली। डिड वेल। बट अगर आप एक चीज और नोटिस करो तो हमारे स्पिनर का तो मैंने पॉइंट बता दिया। दूसरा ये कि टॉस वाला आपने पॉइंट बोला कि हाँ भाई, टॉस जो है वो उनका डिसीजन गलत था। दूसरा डिसीजन जो गलत था वो ये था कि अगर उस बॉलर का हवा बना हुआ है, अगर आपने देखा है कि वो बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में चढ़ा हुआ है वो बॉलर, दे आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस एन एक्शन सिमिलर टू दैट। सूर्य कुमार जाके नेट्स में वैसे बॉलिंग कर रहा है, तो आपको उनको ज्यादा रोकना नहीं चाहिए था। मे बी आप पहला ओवर मत कराओ, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन हाँ, कैप्टनसी एंड, उनको बट बहुत देर में उसको इंट्रोड्यूस किया। 6वें 7वें ओवर 8वें ओवर तक डालना चाहिए था। आई थिंक उनको लाया है गया है शायद 13वें ओवर में, ऐसा हाँ, कुछ। एग्जैक्टली, बहुत मतलब कैप्टेंसी में मुझे बहुत लूप होल्स दिखे। मतलब ऐसा, जब आपको पता है कि आपके एक बॉलर एक मिस्ट्री बना हुआ है, तो आपको उसको जल्दी से जल्दी लेके आना चाहिए था। ना राइट, कि राइट। वेट करना कि बंदे सेट हो जाएं उन बैट्समैन इंडियन, और फिर आप उसको ला रहे हो। क्योंकि एक बार इंडियन बैट्समैन सेट हो गए तो पता है उनको कि स्पिनर्स उनसे बेटर कोई नहीं खेलता। तो राइट, राइट। आपकी ये भी गलती थी कि आपने पता नहीं किस दिन के लिए रखा हुआ था बचाकर, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। राइट, एब्सोल्युटली राइट। और यही है कि पाकिस्तान आई थिंक इतनी बुरी टीम नहीं जितना बुरी वो कल हारे हैं। हाँ, डेफिनेटली ईशान किशन ने बहुत कमाल की बैटिंग की है। अगर वो टारगेट 150 या 160 होता, तो मे बी बट पाकिस्तान दूसरी नहीं, तरफ से आई अप्रोच डोंट करती। एग्री, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ईशान किशन नहीं होता तो कोई और होता। इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी हर दिन कभी ना कभी किसी ना किसी वो वक़्त पे खड़े हो जाएँगे। दे विल बट प्रूव देमसेल्फ। कल इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो सिर्फ वही बंदा था जो पर्पल पैच इतना भयंकर हिट किया हुआ था कि वो सारे स्पिनर्स हाँ, क्यों मतलब हिट कर उसको रहा था। देख के लग ही नहीं रहा था कि मैच में पिच और में कुछ और और गड़बड़ी है। और हर कोई स्ट्रगल कर रहा था, बारिंग ईशान किशन एंड द अदर गाय उस्मान, उनका जो विकेट हाँ, कीपर था। उस्मान ये खान। लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट खेले हैं, अदरवाइज एवरीबॉडी वाज स्ट्रगलिंग। इवन हाँ, सूर्य नहीं, कुमार बट ने भी रन बॉल किया है। शिवम दुबे अच्छा हिट कर रहा था। शिवम दुबे डिड वेल, रिंकू सिंह ने भी लास्ट में 2-3 बॉल हिट किए अच्छे। हाँ, हिट किया। तो आई थिंक तो कि अगर ईशान किशन नहीं चलता तो कोई और स्टूड अप करता, चलता, क्योंकि पिछले बट मैच में भी माई यही हुआ गेस था। वो लोग, माई गेस ये है कि वो शिवम दुबे और वो लोग डेथ में जाके मारे हैं, आई थिंक उस मतलब वक्त। आई थिंक व्हाट द प्रॉब्लम इज, वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है अब जो कि जिता दे। एक सिंगल प्लेयर नहीं है, जो कोई मैच विनर नहीं है आपके पास।
इनके किसके पास पास? मैच विनर नहीं है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास मैच विनर नहीं है। इंडिया के पास पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने टिक गया, इस मैच में ईशान किशन टिक गया। हालाँकि पिछले मैच में भी ईशान किशन डिड गुड, लेकिन बट हाँ, मुझे मतलब सूर्य कुमार हाँ, यादव बट ने मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वो टारगेट 175 का उनको लगा कि यार यहाँ पे 175 इज अ वेरी बिग टारगेट, वो हाँ, हैंडल थोड़ा नहीं कर ऑन, पाए प्रेशर वो नहीं थोड़ा हैंडल कर प्रेशर ले नहीं पाए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि बट अगर शायद आप दो 10-15 रन कम होता तो शायद दूसरी बट तरह से अप्रोच आप कर। ये चीज़ आप यूएई, नीदरलैंड्स जैसी टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। पाकिस्तान हैज़ बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर लास्ट No, आई but डोंट नो they हाउ मेनी have issues, and I think it's a very difficult thing to handle pressure in terms of like India Pakistan मैच में आपको pressure handle करना बट ये मुश्किल भी है। आपको ये इंडिया भी एग्री करना पड़ेगा कि इस मैच में बिगीज नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, उनके हाँ, बिना ये हाल हो गया। लेकिन ये उनके बिना ही ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है आई थिंक। बट पाकिस्तान पिछले पहली बार एक खेल डेढ़ रही है, साल आई गेस पहली बार खेल पह- रही है पिछले एक चैंपियन। डेढ़ साल से आप इस T20 टीम को देखोगे, अब ये बहुत सक्सेसफुल टीम रही है, हाँ, बट मतलब पाकिस्तान क्रिकेटिंग टीम। डिडंट फेस दिस टीम। मतलब आई थिंक एशिया कप में फेस किया था, लेकिन अब आई थिंक पता नहीं एशिया कप और में एशिया कप में भी आप देखोगे फाइनल भी ऑलमोस्ट लॉस्ट, मेरे हाँ, हिसाब से देयर आर फ्यू थिंग्स दैट कॉज्ड वही द बात वही उठ के कॉन्सिक्वेंस। आती है कि हमारे पास मैच विनर्स हैं, हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो सब कोई फेल हो जाएगा, एक बंदा कोई चल जाएगा। इनफैक्ट इनके वो पास नहीं है। उस्मान उस्मान तारिक का रिकॉर्ड था कि वो 23 इनिंग्स में लगातार विकेट लेस नहीं रहा है, मतलब हाँ, एक मिनिमम एक विकेट लिया है। एंड हाँ, यस्टरडे उसका लास्ट की सेकंड लास्ट बॉल पे शायद विकेट आया है। यस, तो यस। अगर वहां सूर्या आउट नहीं हुआ होता तो आई थिंक वो भी एक रिकॉर्ड वो बन भी जाता, एक रिकॉर्ड बन विकेट गया मिस हो होता। जाता। बट मुझे यही लगता है कि बहुत फालतू की हाइप है। आई डोंट थिंक हमारी जो ऑडियंस, हमारे जो फैन्स हैं बोथ द कंट्रीज़ में, वो जो हाइप क्रिएट करते हैं, आई डोंट थिंक कि इवन अक्षर पटेल का मैंने प्रेज़ेंटेशन देखा, उसने भी बोला कि उनके माइंड में राइवलरी रहती ही नहीं है कभी भी। दे ओनली हैव विनिंग, दे हाँ। ओनली टू विन द गेम। सो उनके दिमाग में है भी नहीं। मैं तो बिल्कुल कंसिडर भी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बंद हो जाए ये राइवलरी बोलना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अब वैसा कुछ नहीं रहा है। जैसा शोएब अख्तर और आप तुम्हारे उसके बाद की ईरा जो था, जिसमें और भी यंग प्लेयर्स थे जो जब होती थी, एक्चुअली में रियल बैट और राइवलरी बॉल तो का एक अलग रियल कॉम्पिटिशन होता था। रियल राइवलरी तो मैं कहूंगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, या ऑस्ट्रेलिया हाँ, इंग्लैंड है। आई थिंक राइवलरी 2 ऐसी टीम्स के बीच में होता है जिसमें थोड़ा तो कॉम्पिटिशन हो, थोड़ी तो बराबरी हो, कंपैरिजन हो, किसी तरह का कुछ मजा आए देखने में। लेकिन यहाँ राइट। तो कुछ नहीं, एक तो फुस हो जाते हैं बिल्कुल भी ये आकर। सो आई डोंट थिंक कि राइवलरी है अब ये तो राइट, अब अगर हम लोग बाकी के मैचेस देखें तो आई थिंक आज ये ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और वो से शायद 30 पे 0 है एंड 3 ओवर्स, एंड ये उनका डू और डाई गेम है। अगर ये मैच हारते हैं तो दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है जिम्बाब्वे के मैचेस में, दे बी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और ये इंपॉर्टेंट गेम है क्योंकि श्रीलंका भी अच्छे फॉर्म में है, अपने घर में है। सो लेट्स सी। बट अभी आई तक तो डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलिया एक बार अगर ऐसा कुछ हुआ है वो जिम्बाब्वे वाला केस में, तो इसका मतलब है कि उनको नहीं, दोबारा शायद आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, हमने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत क्लोज है बाहर होने के लिए, स्टिल क्योंकि स्टिल लेकिन मुझे नहीं लगता वो बाहर होगी, क्योंकि वो एक ऐसी चैंपियन टीम है ना, उनका चैंपियन माइंडसेट है जो वो उनको ले आएगा। ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि उनके चैंपियन माइंडसेट से वो जीता हारा हुआ मैच जीत गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड वो शायद 200 के आसपास मार दिया था ग्लेन मैक्सवेल बिना टांग के। सो हो कुछ भी सकता हो है, सकता है। कुछ भी बट हो बट सकता है। बट ये है कि दे आर क्लोज टू गेटिंग आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट दे विल probably make out, still may go through, I don't know. हाँ, let's मतलब see let's see what happens. अच्छा, और अगला एजेंडा पॉइंट है हमारा, क्या है आज? वो कौन सा मैच चल रहा था आपका? हाँ, इंग्लैंड ने इटली को हराया, बट इटली गेव देम अ हाँ, रियली गुड फाइट। 20 रन से हारे हैं वो, और 200 चेस करने गए और लगभग 180 तक पहुंच गए इटली। और इटली इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप, बट स्टिल दे मेड इट लाइक दैट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड इज वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आई थिंक काफी वर्स्ट दिख रही हैं बॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में। आपको पाकिस्तान क्या ठीक लग है, रहा है? पाकिस्तान मतलब ठीक है, मुझे बट आई थिंक मुझे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर गई। बट अगर आप देखोगे पाकिस्तान ने करीब 10-12 ओवर काफी अच्छी बॉलिंग की है। जो स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ओवर 11th ओवर से लेके लास्ट तक काफी अच्छी बॉलिंग की है। उनके स्पिनर ने रन नहीं बनने दिए, आखिरी के 10 और 8 ओवर में 60 रन गए हैं शायद। हाँ, तो बट वो तो एक्चुअली थोड़ा-सा उनको सपोर्ट वो पिच से भी मिल रहा था। रुक के आ हाँ। रही थी बॉल, हम्म, गैर हम्म, कटा रही थी, तो वो उसकी वज़ह से भी हो रहा था। बट ये बात तो है, लेकिन एक पॉइंट मेरा था, एक क्वेश्चन था कि अभी इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है पूरे हम्म। टूर्नामेंट में। उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन है सेकंड नंबर पे?
इंडिया के बाद मैं कहूंगा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। मुझे तो ये 4 लोग लग रहे हैं सेमीफाइनल में जाते हुए। बट ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इंग्लैंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो बुरा गेम वो उनका आएगा, वो गड़बड़ा जाएंगे। मुझे लग रहा है उनकी बॉलिंग अभी लैग कर रही है। साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी उनको काफी टफ फाइट दी थी। तो जो भी टीम्स बहुत ज्यादा डोमिनेंस के साथ जीत रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही टॉप 4 में जाएंगी। एटलीस्ट 2 टीम तो उनमें से होंगी ही। वही होता है कि इंडिया ने पिछले 26 आईसीसी इवेंट में 25 जीते हुए हैं, तो एक मैच हारा है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल 19 नवंबर, जो हम लोग को सबको पता है। तो यही है कि वो बहुत स्ट्रांग टीम है, बट एक ही मैच होता है, आप हार जाते हो और चीजें गड़बड़ हो जाती है। सो इट इज ऑलवेज दैट वन मैच। लेकिन अभी होपफुली ये मैच, ये अब वो टाइम नहीं रहा है। आई थिंक ये बहुत अलग आउटलुक की टीम है, बहुत अलग माइंडसेट से खेलती है, इनका पर्सपेक्टिव ही बहुत अलग है गेम को लेकर। जिस तरह से हमने हर मैच में देखा है कि कोई ठहरना नहीं, कोई रुकना नहीं चाहता। दे प्ले देयर गेम, मतलब वो मारेंगे, वो चाहे कोई भी आउट हो रहा हो, कोई भी हो। हमने देखा अभिषेक शर्मा आते ही हिट कर रहे हैं। पहले मैच में भी उन्होंने सेम तरीके से आउट हुए, लेकिन फिर भी इस मैच में भी। तो इन लोगों का अपना जो वो है कि मतलब खेलने का तरीका नहीं बदलते हैं ये, किसी एडजस्ट नहीं करते हैं। तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। अभिषेक शर्मा की बात कर आई गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका एक मैच उनकी तबीयत खराब हो गई, और दोनों मैच में डक्स हैं मेरे हिसाब से। तो आई थिंक अब एक इंटरेस्टिंग चीज होगा कि वो अपने मेंटल स्टेज को कैसे चेंज करते हैं और नीदरलैंड के खिलाफ। अदरवाइज अगर वो नीदरलैंड से फेल होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी टीम विल थिंक अबाउट ब्रिंगिंग बैक सैमसंग, बिकॉज सैमसंग अच्छा खेल रहे थे उस दिन। 22 मारा था कुछ 6-7 बॉल पे। आई स्टिल तो थिंक कि अभिषेक शर्मा के स्किल पर नहीं आप डाउट ऑब्वियसली वो तो मतलब मैं ऐसे क्योंकि प्रोपोजिशन रख रहा हूँ, बिकॉज ही इज वर्ल्ड नंबर 1, तो चांसेस तो एग्जैक्टली कम। और बट अभी आप ड्रॉप करने या किसी और को टीम छेड़छाड़ करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इट इज आईसीसी टूर्नामेंट और बहुत बड़े लेवल पर ये वर्ल्ड कप है। तो आई डोंट थिंक कि टीम को ज्यादा छेड़ना चाहिए। और एक दो मैचेस तो किसी के भी खराब होते हैं, यू नेवर नो कौन सा मैच उसके फेवर में चला जाए और वो सेंचुरी भी मारने की दमखम रखता है। सो आई डोंट थिंक कि उनको हिलाना चाहिए, उनको बिल्कुल भी अपनी पोजीशन से हटाना चाहिए या उनको ड्रॉप करना चाहिए। आई स्टिल सपोर्ट अभिषेक शर्मा। इट विल ओनली टेक वन मैच टू प्रूव हिम व्हाट सो ही इज। सही बात है, अब इंडिया वापस भी आ चुकी है, एंड लेट्स होप दे जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग ऑन 18th। और थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, एंगेज हों। हमें प्लीज फीडबैक दें कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने कंटेंट को। और भी गेस्ट और हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमारी मार्केटिंग टीम से आयुषी ज्वाइन की हैं, एंड शी इज अ काइंड ऑफ अ क्रिकेट kind of enthusiast as well, so which is rare. So हाँ, ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करें, और बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स।